बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज है मंडे की भी बच्चों की छुट्टी हो गई थी तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे और यहाँ पर बहुत प्यारी सी धूप निकल रही थी, अच्छी सी हवा भी नहीं थी साथ में, तो धूप ना बहुत मतलब कड़ाके की लग रही थी। तो यहाँ पर बच्चे आ गए थे, खेल रहे थे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। बच्चों को मैंने फ्रेश भी नहीं करा था, ये टाइम था दोपहर के खाने के बाद आए थे और हमारी नंदाई हुई बाजी वो भी थी, तो मैंने कहा खेल लो बच्चे। तो यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। आज है मंडे और बच्चे गए हैं ट्यूशन और अभी जा रहे हैं नीचे हैं। और मैं यहाँ पर मैंने नहीं खाया था खाना, तो मैं खाना खाऊंगी। और हमारे बर्तन आजकल बहुत ज़्यादा काले हो रहे, तो मैंने ना सालन इसमें निकाल दिया था। मैंने चिकन बनाया था, तो बस सब फारिग हैं खाने से। मैं खाऊंगी। ओ सॉरी, मैं खाऊंगी और बच्चों को देखती हूँ। बच्चे चले गए क्या? नहीं, आप सही टाइम पे जा रहे। अभी तो 4 o'clock नहीं हुए जी। 3 पे आप जाते ही नहीं, आप 4 पे जाते हो। ये टाइम है आपका। मैम ने चेंज नहीं करा था, यही टाइम सही लगता है उन्हें। 3 बजे वो आती हैं स्कूल से, स्टोर से। बड़ा छोटे और बच्चे जा रहे हैं पापा के साथ और मैं आ गई थी अपने रूम में। तो आज ना मैं अब खाऊंगी खाना। बच्चे चले गए और यहाँ पर मैंने बेडशीट ये वाली सीधी करके डाल ली थी, नहीं तो बच्चे डाल नहीं देते। और उसके बाद जी मैं खाने से हो गई थी फारिग, तो हस्बैंड ने कहा चाय बनाओ। तो यहाँ पर मैं चाय बनाई थी, तो मैंने डब्बा खोला तो डब्बे में चाय की पत्ती नहीं थी। तो फिर मैंने सबसे पहले मैंने कहा चलो चाय की पत्ती का पैकेट निकालते हैं और डालते हैं। तो बस यहाँ पर जी मैं ये फिल कर रही थी, डाल रही थी। और मतलब मैंने डाली थी लेकिन जल्दी ख़त्म हो गई। सर्दी में चाय का काम ज़्यादा रहता है। वैसे मेरे हस्बैंड इतने शौकीन नहीं है चाय के, 1-2 टाइम पी लेते हैं। बाकी और भाई तो इनके बहुत ज़्यादा शौकीन है, वो पूरे दिन में पता नहीं कितनी बार पीते हैं, लेकिन ये कम पीते हैं। तो इनसे ज़्यादा मैं पी लेती हूँ चाय। लेकिन अब जब से तबीयत ख़राब हुई ना, हड्डियों की मतलब परेशानी बताते हैं कि चाय नुकसान देती है, तो कम हो गई। नहीं तो पहले मैं बहुत ज़्यादा पीती थी। और उसके बाद जी यहाँ पर मैं ले जाई थी हस्बैंड की चाय, वो बैठे थे और साथ में मैं भी पीऊँगी, लेकिन मैं फिर हस्बैंड ने कहा आपने सीधी बिछा दी फिर परेशानी होगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, इतनी परेशानी नहीं होने की। और यहाँ पर ना आज मैं आपको दिखाऊंगी अपनी ड्रेस, तो आपको बताना है यहाँ कैसी है, अच्छी है या बुरी है। मेरी शादी के बाद की है ना, मैंने अपनी शादी के बाद के जो मतलब कपड़े मैं पहन चुकी थी तो वो मैंने दे दिए थे, जो नहीं पहन पा रही थी मैं। लेकिन ये 2-3 हैं ऐसे कि मुझे अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं इन्हें भी पहन नहीं पाती, लेकिन रखे। अब मैं ये सोच रही थी कि मैं किसी को दे दूं। अच्छा, ये गाउन मैक्सी क्या बोलते हो आप, ये ना जब मैं शादी से देखूं, शादी पर फिर दूसरी तीसरी बार पहन के आई थी ये अपने मायके से, और ये 7,000 का था और बहुत प्यारा, मुझे बहुत प्यारा लगा था। और जब मैं पहन के भी आई थी ना, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा था, सभी को अच्छा लगा था। और काफ़ी इसकी लेयर है, देख सकते हो। और मैं सोचती हूँ चलो मैं पहन लूँ, लेकिन फिर वही हो जाता है कहाँ पहनूँ। यहाँ पर ज़्यादा नहीं जाती, घर पर भी ऐसा नहीं, वहाँ पर मैंने पहन लिया तो ये ऐसे ही रखा था। तो मैं सोची थी निकाल के ना किसी को दे दूँ। मैं इसकी बैक साइड भी दिखाती हूँ आपको कि बैक साइड है, तो ये डिज़ाइन था और माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यारा लगा था। ये न्यू जब मैं पहन कर आई थी, कुछ उस टाइम मैं काफ़ी मतलब हेल्थी थी, अब मैं बहुत पतली दुबली हो गई। कुछ तो परेशानी सी मेरी, इतनी ज़्यादा बीमारी, ये चीज़ें हो गई थी। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है वो बीमारी तो नहीं है, जो परेशानी थी दर्द वगैरह की, अब दूसरी है। चलो उसे तो मैं मानती भी नहीं। और ये मेरा इस तरह का गाउन था, आप देख सकते हो। इसमें ना चुन्नी अलग से नहीं थी, चुन्नी का डिज़ाइन इसी में दे रखा था, देखो देख सकते हो आप, इस तरह से दे रखा था। और मैं इसकी पिक्चर भी लगाऊंगी, आपको दिखाऊंगी, आप देखना और बताना। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको बताना कि मैं पहन सकती हूँ दोबारा या नहीं। तो मैं कोशिश करूँगी, अगर आप मुझे कमेंट में बताओगे कि नहीं पहन सकती हो आप, तो फिर मैं पहनूँगी, कोशिश करूँगी कहीं पहनूँ।
पहली ईद पर मेरे हस्बैंड। और आपको सिंपल सा लगेगा, देखो साइड में जिप वगैरह भी है इसके, सिंपल सा लगेगा, लेकिन पहनने के बाद इतना प्यारा लगा था बहुत ही। और ये ब्लैक नेट है, और ये कौन सा कपड़ा है, शायद जॉर्जेट जिस तरह का फैब्रिक है। तो अच्छा, आपको सिंपल लग रहा होगा ना, ये मैं दिखाती हूँ। कुछ इस तरह का था, ये इसका गला था और ये इसका बॉर्डर था, और क्या बोलते हो इसको, ये इसकी चुन्नी बोलते हो, लेकिन ये इस तरह से थी। इसकी भी मैं पिक्चर लगाऊंगी, आप देखना, बहुत ही प्यारा था। देखो इसका भी वर्क ख़राब नहीं हुआ, ऐसे ही है। 8 साल हो गए इसको भी, 8 साल हो गए इसको भी मेरे, और उसको भी। ये मेरी पहल की ईद पे मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, और इसकी इतनी प्यारी, पहनने के बाद इसकी इतनी प्यारी फिटिंग और इतना अच्छा आया था, ये मैं आपसे बता नहीं सकती। और मुझे नहीं, ये सबको पसंद आया था। और मेरी सिस्टर आज भी मुझे ये कहती है कि आप ना इसे शॉर्ट करवा लो और इसे ना आप डेली में पहना करो। तो मैंने कहा चलो देखूँगी। इतना काम मैं खुद कर सकती हूँ, लेकिन जब से मेरी कमर में प्रॉब्लम हुई तो मैं ये काम बहुत कमी के साथ करती हूँ। मैं करती नहीं क्योंकि मेरे से होते नहीं, और मेरी सांस बहुत फूल रही है, आप सोच रहे होंगे। और कुछ इस तरह का है, देखो मैंने फोल्ड करके दिखाया आपको, तो बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। ब्लैक और गोल्डन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था, और ये सभी को इतना अच्छा लगा था बहुत। मैं इसकी भी पिक्चर लगाऊंगी ना, तो आप बताना आपको कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना है आपको। और इसके ना आगे तो ये वर्क था, और पीछे ना इसके आगे की साइड तो ये बॉर्डर था, और पीछे की साइड ना इस पे लेस लगी हुई थी। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लगा था। ब्लैक कलर तो आपको पता ही है कितना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है ब्लैक कलर। की साइड ना ये लेस लगी हुई थी, आगे की साइड ये बॉर्डर था, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था। ये थी, ये मेरी शादी की थी, मतलब मैं अपने मायके से लाई थी और शादी पे ही आ गई थी। अच्छा, ये है ना हमारे ना सामान दहेज पहले ही आ गया था, तो ये उसी में आ गई थी। तो ये मैं ना शादी पे ओढ़ नहीं पाई थी, फिर भी मैंने मतलब अबाया भी नहीं ओढ़ा था, क्योंकि लहंगे इतने भारी होते हैं, उन पे अबाया भी नहीं ओढ़ा जाता। और फिर मेरी ससुराल में भी कोई ऐसा वो नहीं है मसला कि भाई ये ओढ़ना था, ये वो ओढ़ना था। और माशाल्लाह ये भी मेरी बहुत अच्छी थी, और मेरी पसंद की थी। खोल के दिखाती हूँ। और माशाल्लाह इतनी लंबी चौड़ी थी कि अच्छे से कवर हो जाती है एक दुल्हन, अगर वो अबाया नहीं ओढ़ती। लहंगे पे तो खैर अबाया ओढ़ा नहीं जाता, तो इसलिए हमारी अम्मी ने तो हमें हर चीज़ टाइम मतलब हर चीज़ दी। माशाल्लाह मेरी जो शादी के कपड़े थे ना, वो भी बहुत अच्छे थे, मेरे भाई लेकर आए थे, और बहुत ही प्यारे थे। और मैं इंशाल्लाह आपके साथ अपने लहंगे भी भी दिखाऊंगी। वो काफ़ी दूर रखे हैं, मेरे से नहीं उतर पाते, तो हस्बैंड से एक दिन कहूँगी तो आपको दिखाऊंगी। मेरे लहंगे भी तो माशाल्लाह बहुत अच्छे थे, मेरे भाई लेके आए थे, मेरा घर का और यहाँ का। तो मुझे पता नहीं, शायद हमारे जो नंदोई हैं वो लेके आए थे। तो मेरे दोनों ही लहंगे ना टाइम पे, मतलब उस टाइम बहुत अच्छे थे, मुझे अच्छे लगे थे, और मैंने उन्हें पहना भी शादी के बाद। कई बार मैंने उन्हें मतलब पहने शादी में, मुझे अच्छे लगे थे। मैंने कहा फिर नहीं पहन पाते कोई भी, तो मैंने तो अपने लहंगे माशाल्लाह बहुत अच्छे से पहने। तो बच्चे चले गए थे ट्यूशन, तो मैंने कहा चलो आपके साथ ये शेयर करती हूँ, और आपको बताना है कैसे लगे, मैं पहन सकती हूँ या नहीं पहन सकती। और अल्लाह का शुक्र है, मेरी अम्मी ने हर चीज़ दी थी हमें शादी पे, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ नहीं थी, भले ही वो एक एक चीज़ थी, लेकिन सब चीज़ दी थी हमारी अम्मी ने अच्छे से हमें। अल्लाह हमारी अम्मी को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला दर्जा दे, आला मुकाम दे, जन्नतुल फिरदौस में मग़फ़िरत करे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पर नहीं हो तो लाजमी सब्सक्राइब करना। अच्छा, आप सब मेरी फैमिली हो तो मुझे अच्छा लगता है आपके साथ शेयर करना, आपको बताना है आपको कैसा लगता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।